जयपुर चलते हैं। BM देसाई जी हमारे साथ हैं। देसाई जी बताइए क्या सवाल है। सर मेरे पास यस बैंक है 15 रुपीज 50 पैसा 500 लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ मैं। तो क्या करूँ सर इसमें? लॉन्ग टर्म मतलब कितने, 2-4 साल? हम्म, ना ना, साल साल 1.5 साल। साल डेढ़, ये अब अच्छा लगा मुझे। साल डेढ़ साल है बस, बहुत गाँव सर, साल डेढ़ साल। यस बैंक, बताइए। देखिए, यस बैंक का जो चार्ट है तो भी, लेकिन इसमें एक अच्छी बात नजर आती है मुझे। यहां पर एक लग रहा है कि एक पैटर्न बन रहा है और डेड पैटर्न लगता है। इसको हम नॉर्मली कहते हैं राउंडिंग बॉटम। ये आहिस्ता आहिस्ता करके राउंडिंग बॉटम में तब्दीली हो सकता है। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का, यस, कम से कम 1 साल होना चाहिए, कम से कम। उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नीचे वीकनेस नहीं। तो हम पर सिंस आपका नजरिया एक लॉन्ग पे, अगर मिलेगा तो आपको बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, वो भी बता दूं। फिर 40 और 60 रुपया भी जा सकता है। तो देखा जाए तो मल्टी बैगर बन सकता है यहाँ से, लेकिन वो कब होगा कहना मुश्किल है। ये राउंडिंग बॉटम कभी कभी बनते बनते सालों लग जाते हैं। इसकी दिक्कत सिर्फ ये है और कुछ नहीं, तो क्योंकि सर है कुछ। राउंडिंग बॉटम पैटर्न कितने काल अवधि में, कितने टाइम के चार्ट में देखना चाहिए? मैं इसको चार्ट को मंथली चार्ट, मंथली टाइम फ्रेम में देखता हूं, और वह उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 साल से बन रहा है राउंडिंग बॉटम, और कभी कभी 5-5 6-6 साल लग भी जाते हैं। लेकिन एक बार वहां से आपको मिल जाता है, फिर तो मल्टी बैगर बन जाता है। ये लॉन्ग पैटर्न है, बहुत सताता है। मैंने एक जमाने में, याद है मुझे, भारत इम्यूनोलॉजिकल 10-12 रुपए का शेयर था, वो लिया था और बहुत थक गया, फिर आखिर मैंने बेच दिया। अब देखिए भारत इम्यूनोलॉजिकल कहां है। बाद तो चल गया होगा फिर। बस वही वही दिक्कत है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ दर्शकों को। एक कंपनी है सारे गामा, ना, गोयनका ग्रुप की है, RPG की। तो आज से कम 10-12 साल, 15 साल समझ लीजिए आप, पहले की बात होगी। तो ये उसमें किसी ने कहा कि देखो राउंडिंग बॉटम बन रहा। तब मैं ये सीख रहा था, मुझे नहीं पता राउंडिंग बॉटम क्या होता है। तो राउंडिंग बॉटम मतलब होता है जैसे आपके घर में कढ़ाई होती है ना, जैसे नीचे से वो बॉटम टाइप का दिखता है कि इधर से गिरना शुरू हुआ, फिर बहुत लंबे समय तक वो एक ही लेवल पे बना रहता है। मतलब यू समझ लीजिए आप, यू थोड़ा सा और उसको फैला दीजिए। और वो सारे गामा में, ये इसमें शायद दिखेगा नहीं आपको, कम से कम 15 साल का चार्ट देखेंगे दिखेगा। उसके बाद वो जो बना है ना, सारे गामा ने छप्पर फाड़ रन दिए थे लोगों को। तो मुझे ये हमेशा शेयर याद आता है जब भी कोई राउंडिंग बॉटम की बात करता है। ज़बरदस्त गेंद दिए थे। तो आप चूंकि यस बैंक में गावा सर कह रहे हैं राउंडिंग बॉटम बन रहा है, तो लेट्स हो कि इसमें आपका पैसा भी बने। तो ये स्थिति यहाँ पे बनती है। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर्वेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज है 120 क्वांटिटी 732 के रेट पे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एवरेज करूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने लिया है इसको, या अभी होल्ड करूँ? गावा सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था लेकिन अभी है नीचे, तो क्या एवरेज कर लिया जाए इस प्राइस पे 541 पे? मुझे स्टॉक बेसिकली कंपनी अच्छी लगती है जो गिरावट हुई है फ्रॉम 1100 जोन से अब 540 जोन, नियरली हाफ हो गया। सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 500 के आसपास। ये जगह एवरेज करने की है। नॉर्मली मैं एवरेज की सलाह नहीं देता, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में जगह अच्छी है और बेस बन रहा है। और कहीं पर मेरे ख्याल से कोई 1 महीने से या 2 महीने से एक बेस बन रहा है, और लगता है कि यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। तो यस, ऐड कर सकते हैं आप। और जो ऐड करें वो कहां बेचें? 700 में करीब आसपास बेच दीजिए, और बाकी जो ओरिजिनल है उसको होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में। ओके, तो अपमूव मिलना चाहिए और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे 700 के आसपास बेच सकते हैं आप। अगला सवाल है शाम का, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं। शाम बताइए क्या सवाल है आपका। शाम आवाज़ आ रही है आपको? कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है शाम का, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। गावा सर आपको सुनाई दिया क्या शाम का सवाल? चलिए चलिए, ट्विटर से एक सवाल लेते हैं फटाफट। निशिकांता मलिक, नैल्को के शेयर्स हैं गावा सर इनके पास, 105 रुपए के प्राइस पे 330 शेयर्स। क्या करना चाहिए 4-5 साल के लिए? मेरे ख्याल से होल्ड किया 4-5 साल के लिए अच्छा है। नेल्को होल्ड के लायक भी है। यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है नेल्को में। तो यहाँ ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। इन पर नजरिया लॉन्ग टर्म, तो ये अच्छी जगह बन जाती है ऐड करने के लिए। नैल्को की बात हो रही है।
आवाज नहीं आ रहा। गावस्कर नेशनल एल्युमिनियम नाल्को। जी हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। 105 पे लिया है। यहाँ पर जगह अच्छी बन जाती है ऐड करने के लिए, अगर ऐड करना है तो लगता है बेस बना है, तो मेरे ख्याल से ऐड करने की जगह अच्छी बन जाती है। तो आपकी 105 की खरीदी है तो ऐड करेंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, आपको मिलेगा भी। यस, होल्ड करना चाहिए और ऐड करना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल है सुधीर झा का ठाणे से। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिया है 172 में 200 शेयर्स। तो सर मुझे जस्ट महीना और भी होल्ड कर सकता हूँ, तो अभी इसको क्या लॉन्ग माने में रखूँ या सेल आउट कर दूँ सर, एग्जिट हो जाऊँ वहाँ से। आपने लिया किस इरादे से है? सर मैं तो एक्चुअली 6 मंथ्स के टारगेट से लिया था कि कुछ ओके काबा सर, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज 172 पे लिया है इन्होंने 6 महीने के नजरिए से, पैसा बनेगा? कहना मुश्किल है मुझे, अब तक तो वीक स्ट्रक्चर है लेकिन बेस बन रहा है। बेस बनते बनते कभी वक्त लगता है। 157 160 आसपास सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन ऑफ अप है नहीं। सपोर्ट है इसका मतलब ये नहीं ऊपर जाएगा, सपोर्ट रह सकता है, फिर एक लोअर लेवल देख सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो इसका फंडामेंटल लेवल टेक्निकली एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है 2 दिन पहले, बट एक इनिशियल बाय सिग्नल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक अप मिल सकता है, वो जो करीब 170 तक ले आ सकता है, और वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये पक्की बात है। तो वहां चला जाएगा तो 75 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ओके, तो जहाँ साहब आपके लिए ये राय निकल गई है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में, थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। चलिए फटाफट और सवाल लेते हैं यहाँ पे क्विकली। गावा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वीर सिंह का हिसार से। अश्वीर जी बताइए क्या सवाल है आपका। नहीं अश्वीर जी नहीं, सोमनाथ चटर्जी के पास चलते हैं, आसनसोल। सोमनाथ जी बताइए क्या सवाल है सर। जी मेरा जीलेट है, लगभग एवरेज करते करते 5103 हुआ, 2000 से एवरेज कर रहा हूँ मैं। 53 शेयर है, इसको क्या करे? कहाँ से एवरेज करना शुरू किया आपने चटर्जी, कहाँ से शुरू किया था एवरेज करना? बीच बीच में ही करता हूँ, जब डीप हो जाता है तब बीच का एवरेज करता हूँ। पहली बार जब खरीदा तो क्या प्राइस था? पहली बार तो अबाउट 6000 था। ओके, 6000 से ऊपर से खरीदना शुरू किया और 5100 तक खरीदते खरीदते अब हो गया 53 शेयर। गावा सर बताइए जिलेट। आजकल लोग दाढ़ी नहीं बनाते सर, रॉ लुक में रहते हैं, इसलिए रेजर कम बिकता है क्या इनका? लेकिन पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो मार्केट शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जिलेट मार्केट लीडर है, लेकिन ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, आज सिर्फ 59 शेयर्स के वॉल्यूम है बीएसई में। जॉबिंग डिफरेंस भी बहुत है, 4700 और 4724, 15-15 20 रुपए की जॉबिंग डिफरेंस है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन ये होल्ड कीजिए। अब क्या करना है, चलेगा 6000 पार कर लेगा तो अच्छा मूव मिलेगा, फिर 7000 भी जाएगा। आपने होल्ड किया तो होल्ड करते रहिए। शेयरिंग नहीं, ये तो मार्केट लीडर है, होल्ड करना चाहिए। ग्लोबल प्लेयर है और दुनिया में बहुत बड़ी कंपनी है ये, लेकिन अभी बीच में कोरोना समय भी। अच्छा, ये ट्रिमर भी बनाते हैं, आजकल लोग ट्रिमर बहुत यूज़ करते हैं अपनी शेविंग के लिए, सब के लिए। चटर्जी जी आप दाढ़ी रात बनाते हैं रोज की ट्रिमर यूज़ करते हैं? ओके ठीक है, चलिए अच्छा, चटर्जी का एक सवाल हो गया। अगला सवाल एक और लेते हैं, शाम का भुवनेश्वर से वापस आ गए। शाम जी बताइए क्या सवाल है। मेरा कृष्णा डायग्नोस्टिक का हम लिए थे 478 के भाव में। हाँ 120 शेयर है मेरे पास, वो अभी घट करके 360 365 के अराउंड में हो गया है। तो अभी उसमें मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वो तो हम बहुत नीचे आ गए हैं, अब होल्ड करना है कि नहीं करना है? हम 1 साल तक इसको दे सकते हैं टाइम, ऐसा कोई नहीं। अभी स्टॉप लॉस क्यों लगाना है? अगर उसे और भी नीचे जाए तो इसको रखें कि ना? तो गिरते हुए कंटिन्यूस लगातार डाउन ही हो रहा है भाई साहब। 120 रुपए गंवा चुके हैं आप, अब आपको स्टॉप लॉस की याद आ रही है? लॉस तो है ही। नहीं तो पहले क्यों नहीं लगाया था स्टॉप लॉस? हम सोच रहे थे कि फिर मूवमेंट आएगा, ये करेंगे, देखते देखते 100 के अराउंड लॉस हो गया उसमें। गावा से नुसरत फतेह अली खान की एक गजल है, देखते देखते क्या से क्या हो गया। ये देखते रह गया और 120 रुपए नीचे आ गया शेयर। बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाए नहीं, बताइए क्या करा जाए? निकल जाना चाहिए। मुझे तो वीक लगता है, जब से लिस्टिंग हुआ 1100 के आसपास से अब 360 हो गया। आप अपने आप को बचा लो, नहीं बचोगे तो और नुकसान है। अब तक तो मुझे वीक नजर आता है। हम कहते हैं कि जब वो स्टॉक लो बनता है तो इट कैन कीप मेकिंग न्यू लो,
तो उसका भरोसा नहीं है कहां तक नीचे जाएगा। है तो वीक, स्ट्रेंथ नजर अब तक नहीं आ रही, तो है तो वीक, निकल जाना है। मैं होता तो निकल जाता है, स्टॉक में नहीं रहता। नहीं करना गावा सर, एवरेज नहीं करना क्या इसको? कर लेना, एवरेज नहीं करना है मुझे कंपनी जब से लिस्टिंग में, अगर फंडामेंटल को रीजन हो तो बताइए, मुझे थोड़ा भी फंडामेंटल नहीं आता, आप बताइए क्या करना चाहिए। सर मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं, मैं तो चार्ट फंडामेंटल रीजन ये बता सकता हूँ कि जो डायग्नोस्टिक स्पेस है जहाँ पे ये पैथोलॉजी वाले टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये डिसरप्ट हो गया है। अब इसमें 100 रुपये 200 रुपये में टेस्टिंग हो रही है आजकल। जो पहले बड़े प्लेयर्स थे, एक्चुअली शुरू किया था ऑनलाइन वालों ने, 1mg वगैरह ने, उसके बाद फिर ये तेज़ी से बढ़ा। तो जो बड़े प्लेयर्स थे जिनके ब्रिक एंड मोर्टार वाले, मतलब जिनके लैब थे, वो इनका विरोध कर रहे थे कि नहीं ये सब चलेगा नहीं, प्राइसिंग और ये वो। बाद में अब देखिए उनकी दुकानों के आगे भी एक पोस्टर लगा रहता है कि यहाँ पे 100 रुपये में ये टेस्ट होता है। तो जो डिसरप्शन इंडस्ट्री में आता है ना, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी मार फिर पूरे सेक्टर में पड़ती है, और कृष्णा उससे अलग नहीं है। हालांकि इनके काफ़ी बिजनेसेस गवर्नमेंट आते हैं, आप सरकारी ठेके मतलब मिल जाते हैं सरकारी अस्पतालों के। लेकिन समस्या ये है कि जैसे दिल्ली सरकार ने 150-200 टेस्ट फ्री कर दिए हैं, तो ऐसी सरकारी स्कीम चलती रहती हैं। बहरहाल निकलने की कोशिश करिए भाई श्याम जी इसमें से, अगर ये उछाल मिले तो। गाबा सर को स्टॉक पसंद नहीं है ये। अगला सवाल है डीजी सुथार का, अहमदाबाद से। सुथार जी बताइए क्या सवाल है सर आपका? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका CNBC, और इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। जी शुक्रिया सर, बताइए। मेरा एक तो ग्लैक्सो मेरे पास 1000 शेयर है, और खादिम 1100 शेयर है। खादी का एवरेज है 200 रुपया, ग्लैक्सो का है 600 रुपया। ओके गाबा सर, पहले बताइए खादिम। खादिम सपोर्ट के आसपास है, मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। यहां से एक अपमूव मिल सकता है, अगर अपमूव मिले तो 300 300 भी जा सकता है। मुझे स्ट्रक्चर के हिसाब से साइडवेज जोन है, रेंज बाउंड है, लेकिन लगता है कि सपोर्ट के आसपास है, इसलिए यहां पर होल्ड कर सकते हैं खादिम। यस। और ग्लैक्सो फार्मा, एस्ट्रल नहीं ग्लैक्सो फार्मा, ग्लैक्सो, हाँ ग्लैक्सो फार्मा 1000 शेयर लेके 600 पे। दिखाइए ग्लैक्सो फार्मा, दिखाइए। कंपनी तो अच्छी है, अब जो गिरावट आई है, जो लो बना है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, लगता है कि यहाँ से 1250 के आसपास शायद सपोर्ट बन जाए। ऐसा कुछ होता है तो एक अपमूव मिल सकता है, अगर अपमूव मिलेगा तो करीब 1500 भी जा सकता है। ये होल्ड है स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, बट नथिंग टू वरी। ओके, नथिंग टू वरी ग्लैक्सो में। अच्छा, इन्होंने कई सारे अपने जो इनके OTC काउंटर OTC मेडिसिन हैं, उनको कई ब्रांड इन्होंने बेचे भी, और भी मैं तो सुनता हूँ कि शायद बेचने की तैयारी में है ये। बहरहाल नज़र रखिएगा ग्लैक्सो फार्मा में। और खादिम बिल्कुल अभी साइडवेज जोन में है, लेकिन जा सकता है ऊपर। आपके लिए सवाल का जवाब ये है। संदीप यादव हैं वडोदरा से। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। संदीप जी। हाँ जी बताइए, सवाल बताइए सर। RVNL के है सर 206@70, तो क्या करना चाहिए सर? गावा सर बताइए, तभी तो 3.25 रुपये का नुकसान। एक बार दिखाइए, कल RVNL में बड़ी तेजी बनी थी। यस, कल थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए ना। तो कल की तेजी के बाद इनका नुकसान अब काफी कम हो गया है जी। क्या करें? ये होल्ड करना चाहिए। RVNL मुझे अच्छा लगता है स्टॉक। आपने भी शायद क्या बताया था, इसमें सिर्फ खाली 32 एम्प्लॉइज हैं कंपनी। नहीं, वो सर दूसरी है, वो IRFC है। IRFC, अच्छा। RVNL का स्ट्रक्चर तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ गया था फ्रॉम 30 to 80, उसके बाद करेक्शन आया। लेकिन मुझे ठीक लगता है कि 50-55 जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से फिर एक 80 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। मेरे ख्याल से स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। RVNL लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो भाई फिर यादव जी आप बने रहिए इसमें। स्वरूप जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वरूप जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। स्वरूप जी का फ़ोन नहीं लग पाया लग रहा है। चलिए अमित शर्मा का सवाल लेते हैं ट्विटर पे। 20 शेयर लिए हैं डिवीज लैब के 5500 के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस। सर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना होता है क्या? लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन डिवीज शेयर का चार्ट मुझे थोड़ा, जो सेलिंग हुआ 5500 से 2858 पे चल रहा है, थोड़ा और भी डिप मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो मेरे ख्याल से फिर होल्ड कीजिए और SIP भी कीजिए, फिर एक अपमूव मिलेगा। लेकिन 3500 में रेसिस्टेंस है, इतना ध्यान दीजिएगा। उनकी बाइंग स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं की है। अगर आप
अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया तो। गावा सर 5500 में खरीदा है, आधा है। बस दिक्कत वहीं पर है, प्रॉब्लम वहां है। ये देखिए बहुत दौड़ चुका था, राइट फ्रॉम 1000 टू 55, लगातार एक अप मिला, करेक्शन है, इसलिए करेक्शन थोड़ा लास्टिंग रहेगा। तो गजब गिरा है अभी इसमें भाई, क्या किया गावा जी, आप कह रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा लेते भी रहे क्या बीच बीच में? बिल्कुल लेना चाहिए मेरे ख्याल से, लॉन्ग टर्म का नजरिया तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, बिल्कुल SIP कर सकते हैं। अच्छा एक क्विकली और सर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 310 रुपए के भाव पे है इनके पास, 1 साल के लिए नजरिया। जगह अच्छी है करेक्शन को खत्म करने की, ये क्लासिकल पैटर्न है जो कि एक डाउन मूव मिला, फिर अप मूव मिला, फिर डाउन मूव मिला। ये जगह 309 पे ट्रेड कर रहा है, ज्यादा में तो 300 तक जाएगा, 280 तक जाएगा, लेकिन ये खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉम्पटन। ये स्टॉक मुझे पसंद है, स्ट्रक्चरली लगता है कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस यहां पर खत्म शुरू हो सकता है, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक होल्ड करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉम्पटन को भी होल्ड करिए। और इस बीच गाबा सर अपनी बातचीत होते होते सेंसेक्स 850 के करीब पहुंच गया है, और बैंक निफ्टी 850, और निफ्टी लगभग 250 कह लीजिए आप, 234-35 तो पहुंच ही गया है। ये जबरदस्त। मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। अनुज ने पूछा था कि ये 41,000 करेगा बैंक निफ्टी, तब मैंने कहा था 41,200 करेगा। 41,242 ट्रेड कर रहा है। यस, क्या तेजी है यहाँ पर, ये ऐसी तेजी शॉर्ट्स को स्क्वीज किया है, ये स्क्वीज ही मार्केट को भगा रहा है, और जिस हो शॉर्ट सकता है क्या 5-7 दिनों में वो फंसे हुए हैं। गावा सर 42,000 आज हो सकता है क्या? 52,000, 42,000 सर। 41,600 पॉसिबल है। नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हूं, मैं 42,000 कह रहा हूं सर। वो भी पॉसिबल है, ये नेवर नो। जैसे तेजी है, आज सुबह सिर्फ 1 घंटा हुआ है, यस, उस तेजी में कुछ भी पॉसिबल है। ये शॉर्ट स्क्वीज है, और जो स्क्वीज होंगे फ्राइडे को, यस, तो आज जो है ना शॉर्ट वालों की ना एकदम उनको स्क्वीज मतलब निचोड़ दिया गया है उनको, कॉल राइटर्स को जो है सब ऐसे किया जा रहा है। तो अच्छा हम लोग देखेंगे इसमें, हम तो चाहते हैं कि आज 42,000 हो जाए, 1,500 पॉइंट निफ्टी चल जाए, क्या बड़ी बात है इसमें, ऐसा चल भी सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। गाबा सर शुक्रिया बहुत जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए, समझाने के लिए।